यूजीसी जैसे कानून को लेकर कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई चीजें ऐसी आती हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बजट सत्र पर विधानसभा चौपाल का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी के निर्देश पर सभी विधानसभाओं में बजट चौपाल का आयोजन किया गया है। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 53.5 लाख करोड़ का भारी भरकम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। उसी क्रम में योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने अभी तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट 9.5 लाख करोड़ के ऊपर का प्रस्तुत किया। ये बजट आम मानवीयों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। इस बजट को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम सभी कार्यकर्ताओं के जिम्मे है और इस लोक कल्याणकारी बजट को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता कर भी रहे हैं। उसी क्रम में तीनों विधानसभाओं में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में आज के इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक यहाँ के श्रीमान रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी रहे। कलौराई में कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे श्री दीनानाथ भास्कर जी मुख्य वक्ता के रूप में थे और ज्ञानपुर के कार्यक्रम में श्री विपुल दुबे जी वहाँ के विधायक वो मुख्य वक्ता के रूप में रहे। तो इस प्रकार से हम लोग जगह जगह कार्यक्रम करके, अभी महिलाओं का कार्यक्रम हुआ था, तो हम लोग सभी वर्गों में जो देश का और प्रदेश का बजट है इसके प्रति लोगों को जागरूक करना कि किस प्रकार से उनके लिए उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं, उसी बजट को लेकर हम लोग आज ये कार्यक्रम किए हैं। लगातार प्रचार किया जा रहा है कि ये जो बजट आया है मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए केवल ये छावा है। देखिए, विपक्ष का काम ही है भ्रामकता फैलाना, लेकिन आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट। और बजट क्या होता है? बजट जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं, जो खर्चों का अनुमान होता है। तो जब इतना बड़ा बजट और इतने बड़े प्रावधान किए गए हैं तो वो हमारे ऊपर ही, यहाँ समाज के ऊपर ही, समाज के विभिन्न वर्गों के ऊपर ही खर्च होने हैं। तो विपक्ष के पास छलावा और भ्रामकता के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है और अब वो केवल अफसोस कर रहे हैं कि जब उनको इस जनता ने अवसर दिया था तो उन्होंने भ्रष्टाचार, जातिवाद, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। और ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, इन्होंने विकास के नए पैमाना बनाया है। इन्होंने एक लंबी लकीर खींची है विकास की और आज देश तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद तीसरा सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला प्रदेश बना है। आज यहाँ पे बाहर से एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे एक सुरक्षा का माहौल है, एक उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सके। और आज पूरे भारत में तीसरे नंबर पर है और उत्तर प्रदेश आज देश ही नहीं विदेशों में उत्तर प्रदेश की सराहना होती है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करके यहाँ पे बाहर के इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जा रहा है और आकर्षित हो भी रहे हैं और यहाँ पे बड़े पैमाने पर वो निवेश भी कर रहे हैं। यूजीसी जैसे कानून को लेकर कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई चीजें ऐसी आती हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो आप चाहते हैं वही हम चाहते हैं, वही सरकार चाहती है। होगा वही जो आप चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, जो सरकार चाहती है। रूप से ये आने वाले समय में सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली जाएगी। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।